हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन टू रीड। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी लेके आए हैं, जिसके राइटर हैं नेपोलियन हिल। ये एक अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर थे, जर्नलिस्ट और सेल्समैन थे। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 वर्जीनिया यूएस में हुआ था। इनकी दो अदर फेमस बुक हैं, एक लॉ ऑफ सक्सेस, दूसरी आउटराइटिंग द डेविल। इनकी डेथ 8 नवंबर 1970 को एट द एज ऑफ 87 हो गई थी। फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच एक पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की नॉन फिक्शन बुक है और ये हर किसी को इतनी पसंद आई कि 2015 तक 100 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं। इस बुक में फेथ, डिजायर, परसिस्टेंस और भी कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसलिए अगर आपके कुछ गोल्स हैं लाइफ में, या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। इस बुक को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। आइए इस बुक की समरी को देखते हैं। फर्स्ट इज डिजायर। एक छोटी सी कहानी है एडविन सी बैरन की। बैरन की इच्छा थी कि वो एडिशन के साथ काम करना चाहते थे, मगर उनके साथ 2 प्रॉब्लम थी। एडिशन को वो जानते नहीं थे और उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के पैसे भी नहीं थे, और ये 2 प्रॉब्लम सफिशिएंट थी उनकी इस डिजायर को खत्म करने के लिए। मगर बैरन की डिजायर कोई नॉर्मल डिजायर नहीं थी। एक दिन एडिशन की लेबोरेटरी में वो पहुंच गए। बैरन ने एडिशन को बताया कि वो उनके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं। एडिशन ने देखा कि वो फटे पुराने कपड़े पहनकर उसके सामने खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर वो बात थी कि जो वो पाना चाहता था उसे हासिल करने का उसमें दृढ़ निश्चय था। एडिशन ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इतनी बुरी तरह से पाना चाहता है, उसके लिए अपना पूरा भविष्य एक ही जगह दांव पर लगा दे तो उसकी जीत तय है। बैरन ने एडिशन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया था। वो महीनों तक काम करते रहे, एक प्रबल इच्छा के साथ कि एक दिन वो एडिशन के बिजनेस पार्टनर बन के रहेंगे। एक दिन उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, मगर इस तरह मिलेगी ये बैरन को यकीन नहीं था। एडिशन ने एक एडिशन डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी, लेकिन उनके सेल्समैन ने बताया कि इस मशीन को बेचा नहीं जा सकता। अब बैरन की जिंदगी में यह अवसर एक मशीन के रूप में छुप कर आया था। सिर्फ बैरन देख सके और कोई नहीं। उन्हें एडिशन डिक्टेटिंग मशीन बेचने का तरीका पता था। उन्होंने सारी मशीन्स को सक्सेसफुली सेल कर दिया। ये देखकर एडिशन ने बैरन को डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बैरन ने इस पार्टनरशिप में काफी पैसे कमा लिए थे, मगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट था कि वो अपनी बर्निंग डिजायर को फॉलो करते रहे और एडिशन के बिजनेस पार्टनर बने। अगर आप भी अधिक दौलत कमाना चाहते हैं तो आपको 6 डेफिनेट प्रैक्टिस को फॉलो करना होगा। पहला, अपने माइंड में फिक्स करिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए उस पैसे को अर्न करने के लिए आप बदले में क्या दे रहे हैं। तीसरा, आपको एक डेफिनेट टाइम एस्टेब्लिश करना होगा जहां आप उस पैसे को बना लेंगे। चौथा, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाना होगा और उस प्लान पर आपको एक्शन लेना होगा। पांचवा, क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट, कितना पैसा एक्वायर करना है, टाइम लिमिट बताइए और रिटर्न में आप उसे क्या दे रहे हैं। सिक्स्थ, अपने रिटर्न स्टेटमेंट को जोर जोर से दिन में 2 बार पढ़िए, एक सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। सेकेंड इज फेथ। जब फेथ को थॉट के साथ मिलाया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड इसे कैच कर लेता है और आपकी प्रेयर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। इस यूनिवर्स में 3 पॉजिटिव एंड मोस्ट पावरफुल इमोशन हैं, फेथ, लव एंड सेक्स। जब ये 3 मिल जाते हैं तब आपका विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जहां वो यूनिवर्सल पावर आपके विचार को वास्तविकता में बदलती है। आस्था को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स में व्यस्त रखें, क्योंकि जिन थॉट्स के पीछे आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ी होती है वो विचार रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सफलता हमेशा व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है, इसलिए आप कैसा विचार करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ का सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी। वो अपने टाइम के सबसे पावरफुल पर्सन थे। जो शक्ति उनके पास थी वो किसी व्यक्ति के पास नहीं थी। उनके पास न हथियार, न सिपाही, न पैसा, लेकिन उन्होंने आस्था के सिद्धांत की समझ के द्वारा उसे विकसित किया और उसके साथ वो योग्यता भी हासिल की जो अपने दिमाग के साथ 20 करोड़ लोगों को जोड़ सके। गांधी जी ने 20 करोड़ लोगों को एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो कि एक महान कार्य था। थर्ड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 तरीके की होती है, एक जनरल नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक फॉल्स कोट है, नॉलेज इज अ पावर। ये कोट बिल्कुल गलत है। नॉलेज कभी भी पैसे को अट्रैक्ट नहीं करती। इस वजह से ज्यादातर प्रोफेसर्स के पास या तो थोड़ा सा पैसा होता है या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉलेज तब तक आपको पैसे कमा के नहीं दे सकती जब तक वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन में ना आ जाए। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड यूज दैट नॉलेज
after they acquire it। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हेनरी फोर्ड बहुत कम स्कूल गए इसलिए उनके पास कम शिक्षा है, जबकि लोग एजुकेशन का रियल मीनिंग ही नहीं जानते। एजुकेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुको, जिसका मतलब है डेवलप फ्रॉम विद इन। एजुकेटेड व्यक्ति वो होता है जिसने अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप कर लिया कि वो जो चाहता है उसे अचीव कर सकता है। फोर्थ इज इमेजिनेशन। दो तरीकों से इमेजिनेशन काम करती है। फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन, सेकंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन एक ऐसी इमेजिनेशन जहां आप पुराने कॉन्सेप्ट आइडियाज को अप्लाई करते हैं, उसे यूज करके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ये इमेजिनेशन सिर्फ एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर काम करती है। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा ही हमारे विचार उस यूनिवर्सल पावर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। इसी शक्ति के द्वारा इंसान को नए विचार दिए जाते हैं और ये शक्ति अपने आप काम करती है जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। दुनिया के महान बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर, राइटर इसी वजह से महान बनते हैं क्योंकि वो इस क्रिएटिव इमेजिनेशन को डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपको एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिनके साथ आप पैसा कमाना चाहते हैं। ग्रुप बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि ग्रुप के हर मेंबर को आप बदले में क्या बेनिफिट देंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना कंपेंसेशन के आपके साथ काम नहीं करेगा। दूसरा, ट्वाइस अ वीक आपको मास्टरमाइंड ग्रुप से बातचीत करके आगे की प्लानिंग करनी होगी। तीसरा, आपको अपने ग्रुप मेंबर के साथ एक परफेक्ट हार्मनी बना के रखनी होगी। आपकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी, कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो मैदान छोड़ ना दे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर्स, दूसरे फॉलोअर्स, और एक इंटेलिजेंट फॉलोअर ही एक ग्रेट लीडर बनता है। इसलिए एक लीडर बनने से पहले आपको एक इंटेलिजेंट फॉलोअर बनना होगा। नेक्स्ट इज डिसीजन। 25,000 मेन और वुमेन पर एक एनालिसिस की गई और पाया गया कि लैक ऑफ डिसीजन उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण था। हजारों लोगों की एनालिसिस के बाद ये देखा गया कि जो लोग $1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं वो डिसीजन जल्दी लेते हैं और लिए गए डिसीजन को जल्दी चेंज नहीं करते। ज्यादातर लोग जो दौलत कमाने में असफल रहे, आमतौर पर वो दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास बहुत सी एडवाइस होती हैं जो उस व्यक्ति पर थोपी जाती हैं जो उसे स्वीकार करता है। अगर आप कोई भी डिसीजन दूसरों से प्रभावित होकर लेते हैं तो आप अपनी इच्छा को दौलत में नहीं बदल सकते। अगर आप क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने कान और आंख खुले रखें और मुंह बंद। जो लोग ज्यादा बोलते और कम सुनते हैं वो ना तो लोगों से नॉलेज गेन कर पाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने गोल्स और प्लान्स को भी पब्लिकली रिवील कर देते हैं। आपका वास्तविक ज्ञान आपकी विनम्रता और आपके मौन से झलकता है। हैबिट ऑफ इनडिसीजन एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसीज ऑफ स्कूल सिस्टम। यूथ में डिसीजन न लेने की क्षमता स्कूल सिस्टम डेवलप कर देता है। यही कारण है कि 98 आउट ऑफ एवरी 100 पीपल आज सिर्फ वेजेस के लिए काम करते हैं। सेवेंथ इज परसिस्टेंस। बहुत से लोग अपने फर्स्ट फेलियर के बाद अपने एम को छोड़ देते हैं, मगर कुछ उनमें से जिद्दी होते हैं, क्योंकि एक बार जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, फिर वो उसे हासिल करके रहते हैं, जिसमें कि फोल्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर, एडिशन परसिस्टेंस के बड़े उदाहरण हैं। परसिस्टेंस एक हिडन लैडर है जिसको चढ़कर आप ढेर सारी दौलत कमा सकते हैं और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सक्सेस से पहले आपको परसिस्टेंस टेस्ट पास करना होगा। जिनमें परसिस्टेंस की कमी होती है उनमें कुछ फॉलोइंग रीजंस नजर आए। पहला, उन्हें ये क्लियर नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा, हैबिट ऑफ इनडिसीजन, डिसीजन न लेने की क्षमता। थर्ड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो कुछ भी उनके पास है वो उनमें सेटिस्फाइड है। फोर्थ, वीकनेस ऑफ डिजायर, इच्छा की कमी। फिफ्थ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लान, प्लान को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। सिक्स्थ, विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग, काम करने की बजाय दुआ मांगना। सेवेंथ, सर्चिंग शॉर्टकट टू बिकम रिच, वो अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। एट्थ, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। एट्थ, पावर ऑफ मास्टरमाइंड, इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मिस्टर कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप 50 लोगों से मिलकर बना हुआ था। उन्होंने इस ग्रुप का निर्माण एक पर्टिकुलर गोल के लिए बनाया था। उनका पर्पस था स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग को सफल बनाना, और उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया। इलेक्ट्रिक बैटरीज का ग्रुप हमेशा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू सिंगल बैटरी। यही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होती है। जब कई ब्रेन एक साथ मिलकर एक माइंडसेट के साथ किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ जाती है, जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। नाइन्थ, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूट का मतलब है किसी एलिमेंट या एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज
चेंज होना। सेक्स डिजायर इज अ मोस्ट पावरफुल ह्यूमन डिजायर। ये शक्ति आपके लिए तभी काम करेगी जब आप इसका बुद्धिमत्ता और समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों को समृद्ध बनाने के बजाय नीचे गिराने लगेगी। और इतिहास उठाकर देखें तो हर महान लीडर की उपलब्धियों के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। सेक्स की फीलिंग एक मानसिक अवस्था लेके आती है, लेकिन इसका ज्ञान न होने के कारण इस मानसिक अवस्था को शारीरिक अवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है। सेक्स के भाव के पीछे 3 कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियल्स जुड़े होते हैं। पहला, मानव जाति को आगे बढ़ाना। दूसरा, स्वास्थ्य का संरक्षण। तीसरा, एक नॉर्मल पर्सन से जीनियस पर्सन में ट्रांसफॉर्म होना। सेक्सुअल एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि लोग इसकी सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी लाइफ और रेपुटेशन को रिस्क में डाल देते हैं। लेकिन अगर इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए तो ये शरीर में एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करती है और व्यक्ति के इमेजिनेशन और करेज को बढ़ाती है। और इसका यूज लिटरेचर, आर्ट या किसी भी प्रोफेशन में किया जा सकता है जिसमें संपत्ति बनाना भी शामिल है। सेक्सुअल डिजायर इनबॉर्न और नेचुरल होती है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, मगर रचनात्मक कार्यों की तरफ डाइवर्ट जरूर किया जा सकता है। 10, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन और रात काम करता है, मगर इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिसमें सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल पावर के साथ कम्युनिकेट करके उन शक्तियों को लेता है जिनसे वो डिजायर को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इंसान जो कुछ भी बनाता है वो उसके विचार से शुरू होता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी विचार दे सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन की लैंग्वेज को अच्छे से समझता है। हर व्यक्ति के अंदर 7 पॉजिटिव इमोशन और 7 नेगेटिव इमोशन होते हैं। इन्हें अच्छे से जान लें ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिव इमोशन भेज सकें। 7 पॉजिटिव इमोशंस: इमोशन ऑफ डिजायर, इमोशन ऑफ फेथ, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ सेक्स, इमोशन ऑफ एंथुसियाज्म, इमोशन ऑफ रोमांस, इमोशन ऑफ होप। अगर आप इन 7 इमोशंस पे कमांड कर लेते हैं तो बाकी के इमोशंस आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 7 नेगेटिव इमोशन: इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ जेलस, इमोशन ऑफ हेट्रेड, इमोशन ऑफ रिवेंज, इमोशन ऑफ ग्रीड, इमोशन ऑफ सुपरस्टिशन, इमोशन ऑफ एंगर। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन एक साथ माइंड में नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक पावरफुल होगा। अगर आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार मौजूद है तो आपके सारे सकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सिर्फ सकारात्मक विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में भेजें। नाउ 11th पॉइंट इज द ब्रेन। तकरीबन 20 साल पहले ऑथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एल्मर आर गेट के साथ काम कर रहे थे, तभी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और एक रिसीविंग स्टेशन होता है जहां थॉट्स की वाइब्रेशन को एक्सचेंज किया जाता है। हम जिस तरह के विचार यूनिवर्स में भेजते हैं उसी तरह के विचार हम रिसीव भी करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। क्रिएटिव इमेजिनेशन इज अ रिसीविंग सेट ऑफ ब्रेन, और ये उन थॉट्स को रिसीव करती है जो दूसरों के ब्रेन के द्वारा छोड़े जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का सेंडिंग स्टेशन होता है जहां से ये वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में सबसे तेज चलती है वही दूसरी ब्रेन के द्वारा कैच की जाती है। 12th, सिक्स्थ सेंस। हम सिक्स्थ सेंस को सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। ये वो रिसीविंग सेट है जहां से हमारे दिमाग में विचार और योजनाएं आती हैं। कहीं कहीं इन्हें आभास के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप छठी इंद्रियों को विकसित कर लेते हैं तो आपको अपने आने वाली प्रॉब्लम्स की झलक मिल जाती है और समय रहते आप उनसे बच सकते हैं। दिस इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ टेम्पल ऑफ विजडम। ये कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ बुद्धिमत्ता का एक मंदिर है। ऑथर का कहना है कि वो अपने कैरेक्टर को रीशेप करने के लिए रोज सोने से पहले 9 ग्रेट लीडर के साथ एक इमेजिनरी काउंसिल मीटिंग करते थे। सोने से पहले वो आंखें बंद करते थे और उस पूरे सीन को इमेजिन करते थे जहां वो उन 9 ग्रेट लीडर के साथ, जिनमें इमर्सन, पेन, एडिशन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोल्ड और कार्नेगी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहां वो खुद को उस ग्रुप का लीडर मानते थे। ये सब करने का पर्पस सिर्फ एक था, उस कॉम्पोजिट कैरेक्टर को अपने अंदर बिल्डअप करना जो उन 9 लीडर्स में थी। 13 इज 6 घोस्ट ऑफ फियर। इनडिसीजन इज अ सीडलिंग ऑफ फियर, क्योंकि डिसीजन न लेने की क्षमता पहले डाउट में कन्वर्ट होती है और फिर फियर में। 6 बेसिक फियर होते हैं। पहला, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ डेथ, जिसमें कि फियर ऑफ पॉवर्टी स्टेज सबसे खतरनाक है। फियर ऑफ पॉवर्टी एक स्टेट ऑफ माइंड से ज्यादा और कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए, फियर आपके अंदर इमेजिनेशन को खत्म कर देता है, प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ाता है, पॉसिबिलिटीज को कम कर देता है और पर्सनैलिटी को लो। फियर ऑफ पॉवर्टी के कुछ सिम्टम हैं। पहला, इंडिफरेंस। बहुत से लोग पॉवर्टी को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं होती है काम करने की। जो कुछ भी लाइफ उन्हें ऑफर करती है वो उसमें सेटिस्फाई रहते हैं। सेकंड, इनडिसीजन। ऐसे लोग जो अपने सोचने का काम दूसरों पे छोड़ देते हैं और दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए इनडिसीजन की हैबिट उनके अंदर धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। थर्ड इज डाउट। अपने ही लिए डिसीजन
पर डाउट करना, अपनी विल पावर पे डाउट करना कि वो काम उनसे नहीं हो पाएगा। फोर्थ इज वरी, चिंता डर का सबसे बड़ा कारण है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग अल्कोहलिक ड्रिंक या नारकोटिक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिलायंस की कमी हो जाती है। फिफ्थ इज ओवर कॉशन, हमेशा नेगेटिव साइड देखने की आदत में रहना, हर सिचुएशंस में फेलियर को डिस्कस करना, सफल लोगों को याद करने की बजाय असफल लोगों का उदाहरण देकर डीमोटिवेट रहना। सिक्स्थ इज प्रोक्रास्टिनेशन, किसी भी काम को कल पर टाल देना, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना और अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ये वो 6 सिम्टम हैं पॉवर्टी के। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई बुक की समरी दें तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम दीजिए राइटर के साथ, हम आने वाली वीडियोज़ में उसे ज़रूर कवर करेंगे। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।